यानी सांस फूलना। कुछ लोग थोड़ी दूर तक चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर कोई मेहनत वाला काम कर लिया तो सांस फूलने लगती है तेजी से, और काम करना बंद कर देते हैं, रेस्ट करना पड़ता है। इसी कंडीशन को डिस्निया बोलते हैं, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगे तब ये डिस्निया है। डिस्निया बेसिकली जुड़ी हुई है हार्ट से भी और लंग से भी, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। या यूं कहें कि डिस्निया बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो हार्ट की वजह से डिस्निया हो रही है और दूसरी लंग की वजह से डिस्निया हो रही है। अगर लंग की वजह से डिस्निया हो रही है तो उसको अस्थमेटिक डिस्निया बोलते हैं। अगर लंग इन्वॉल्व है तो अस्थमेटिक डिस्निया, और अगर हार्ट इन्वॉल्व है तो उसको कार्डियक डिस्निया बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये समझते हैं कि जो कार्डियक डिस्निया है उसके लिए एक मेडिसिन के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं अस्थमेटिक डिस्निया की। तो अस्थमेटिक डिस्निया यानी सांस लेने में दिक्कत तो यहां भी होगी, लेकिन हार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लंग इन्वॉल्व होगा। तो अगर लंग इन्वॉल्व है तो सांस लेने में तो दिक्कत होती है, निकालने में उससे ज्यादा दिक्कत होती है। यानी इनपुट में कम दिक्कत, आउटपुट में ज्यादा दिक्कत। तो सांस बाहर निकालने और अंदर लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है, तेजी से सांस फूल रही है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है, इसलिए कि दर्द है तो थोड़ी मात्रा में हवा अंदर जा पाती है, तो थोड़ी मात्रा में एयर अंदर जाती है, निकालने में उससे ज्यादा दिक्कत हो तो ये इंडिकेशन है कि आपको हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है। बेसिकली होता क्या है कि अस्थमेटिक सिम्टम्स जब आते हैं तो थोड़ी सी डस्ट, धूल से एलर्जी जैसा होने लगता है, वहां पे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। इसके लिए कई मेडिसिन है, आर्सेनिक है, स्पांजिया है, इपिकाक है। तो अस्थमेटिक डिस्निया के लिए जैसे कई मेडिसिन है, उसी तरीके से कार्डियक डिस्निया के लिए भी, यानी हार्ट इन्वॉल्व है उसमें। और हार्ट इस तरह से इन्वॉल्व है कि डायलेट कर गया है, डायलिटेशन ऑफ हार्ट या फिर इनलार्ज हार्ट। इसी की और भाषा है हाइपरट्रॉफी। तीनों एक ही बात है, चाहे डायलिटेशन लिखा हो, चाहे इनलार्ज लिखा हो, चाहे हाइपरट्रॉफी लिखा हो, यानी हार्ट की साइज थोड़ी सी बढ़ गई है नॉर्मल की तुलना में। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डायलिटेशन हो गया है, इनलार्ज हो गया है, या फिर हाइपरट्रॉफी हो गया है। तो ये भी एक कारण है कार्डियक डिस्निया का। और दूसरा सिम्टम्स इस तरह से कि ऑन टर्निंग लेफ्ट साइड स्टिचिंग पेन एट ईच सिस्टोल। तो हार्ट जब काम करता है तो दो टाइप की कंडीशन होती है, एक सिस्टोल, एक डायस्टोल। जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, जब फैलता है तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। तो जैसे लेफ्ट साइड में अगर आपने हेड को टर्न किया लेफ्ट साइड में इस तरह से, तो स्टिचिंग पेन हो रहा है हार्ट के रीजन में। तो लेफ्ट साइड में सर को घुमाने से स्टिचिंग पेन अगर हो रहा है कार्डियक रीजन में, जिधर हार्ट पाया है, जहां पे बेसिकली आपकी जेब लगी होती है ना, उसी के आसपास हार्ट है, अगर वहां पे स्टिचिंग पेन हो रहा है तो एक संभावना है कि हार्ट की साइज बढ़ गई होगी, हाइपरट्रॉफी हो गया होगा। तो इस तरह से स्टिचिंग पेन है एट ईच सिस्टोल, स्टिचिंग पेन इन कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन में यानी हार्ट का जो रीजन है उसमें स्टिचिंग पेन हो रहा है। और नेक्स्ट सिम्टम्स है वेक अप विथ पैल्पिटेशन अबाउट 2 AM, यानी रात को 2 बजे अचानक से धड़कन बढ़ती है और जग जाते हैं, उठ के बैठना पड़ता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं, अस्थमा में भी ऐसे ही होता है। रात को 1 से 2 बजे के आसपास पेशेंट को सांस लेने में अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो उठ के बैठ जाता है। और यहाँ पे क्या है कि सांस लेने में अनकंफर्टेबल तो बाद में महसूस होगा, जब चलने फिरने से। सोया रहता है तो अचानक से धड़कन बढ़ जाती है और जगना पड़ता है उसको। तो अचानक से धड़कन बढ़ जाती है, जगना पड़ता है, तो एक इंडिकेटर है कि आपको
जो डिस्निया है वो कार्डियक रीजन की है, कार्डियक की वजह से हो रही है। यहाँ पे क्या है कि पेशेंट सोया हुआ है, 1 से 2 3 बजे के आसपास अचानक से जग जाता है और उठ के बैठ जाता है, तब सांस लेता है, तब कंफर्टेबल रहता है। लेट के सांस लेने में उसको दिक्कत होने लगती है। तो ऐसा इंडिकेटर है, और जैसा इंडिकेटर है उसी के आधार पे दवा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए वेक अप विथ पैल्पिटेशन, यानी रात को अचानक से सोया रहेगा, धड़कन तेज हो जाएगी 2 बजे के आसपास, और पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, जग जाएगा। और लीस्ट मोशन, जरा सा भी मोशन कर रहा है दिन में, जरा सा भी मोशन करता है, चलता फिरता है, तो दिक्कत बढ़ जाती है, पल्पिटेशन बढ़ जाता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। और क्लोज रूम में भी, जैसे रूम अगर क्लोज कर देंगे तो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है बाहर की तुलना में, तो क्लोज रूम में या गर्म रूम में भी उसको दिक्कत होती है। तो अगर कार्डियक डिस्निया है तो उसके लिए होम्योपैथी में मेडिसिन है इबेरिस अमरा, अच्छे तरीके से काम करती है, आप इसको यूज करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी डॉक्टर को दिखाएं जो कि इन चीजों को समझ करके आपको दवा देंगे, तो बेहतर रिजल्ट आ सकता है। और अगर जैसे सिम्टम्स हम बता रहे हैं ठीक उसी तरीके से मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब आप इस दवा को लें। किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलेगी, इबेरिस अमरा। क्यों, इसका मदर टिंचर ले लीजिए और 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के 3 टाइम लीजिए, 15 दिन तक लीजिए। तो इस इबेरिस अमरा से जो सिचुएशन है कार्डियक अस्थमा की, उसमें आराम मिलेगा। इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो हैं, आप उनको देखें, जानकारी बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना को कम करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।